कैपेसिटर नॉर्मली कैसे बनता है? प्लेट से बनता है। नॉर्मली प्लेट्स जो हैं वो ऐसी पैरेलल होती हैं। पैरेलल प्लेट जब ऐसी पड़ी होती है, आपको एक सिर्फ लाइन बनानी होती है। ये प्लेट है, एक्चुअल में ये प्लेट बोर्ड के अंदर जा रही है, आपको सिर्फ साइड का व्यू दिखाया गया है। तो दो प्लेट्स हैं, पर हम कैपेसिटर ऐसा नहीं बनाएंगे। हम अपना कैपेसिटर सिंपल दो लाइनें बना देंगे। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कोई कहता है सर ये अर्थ नहीं हो रखा। बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि अर्थ हो रखा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अर्थिंग तो हो रखी है, पर बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर ये रहा। अगर किसी कैपेसिटर के सिंबल के ऊपर एरो है, इसका मतलब इसकी वेरिएबल कैपेसिटेंस है। जैसे ये कैपेसिटर में 1 माइक्रोफैराड का लेके आया, लेकिन अगर ये एरो बना हुआ है तो ये 1 माइक्रोफैराड भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 0.5 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। हम इस चैप्टर में वेरिएबल कैपेसिटर स्टडी नहीं करते, बस सिंबल से बता रहा हूँ कि वेरिएबल का मतलब ये होता है। हम फिक्स कैपेसिटेंस करते हैं, तो हमारे अपनी क्लास में सिर्फ यही चलेगा। पर सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, कहीं लगाना पड़ जाए तो पता होना चाहिए कि वेरिएबल है। एरो मीन्स वेरिएबल। नेक्स्ट है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकलती कैसे है। मान लो आपने कोई भी एक प्लेट ली, कोई भी शीट ली, कोई भी रैंडम बॉडी ली, और आपने इसके ऊपर कितना चार्ज दिया, Q। आप चार्ज स्टोर करना चाहते हो, कितना Q। किस पे स्टोर करना चाहते हो? इस प्लेट पे स्टोर करना चाहते हो। इस प्लेट पे नहीं, इसका मेरा मतलब नहीं है। ये प्लेट तो इसलिए है ताकि इसका पोटेंशियल गिर जाए और कैपेसिटी बढ़ जाए। इस पे कुछ स्टोरेज नहीं है। मेरा असली चार्ज तो यही स्टोर हो रहा है, कितना Q। बट क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये बोलता है कि अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप इसके सामने एक मेटल की सेम शीट रख दो, मेटल की कंडक्टर रख दो। कंडक्टर से क्या होगा, ये पॉजिटिव विल जनरेट नेगेटिव, और दिखाया नहीं है, इसको अर्थ किया हुआ है पीछे से, तो इसके अर्थिंग को दिखा नहीं रखा। तो पॉजिटिव प्लेट विल जनरेट अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन इट सरफेस V+। वैसे तो आप इसको V1 V2 भी लिख सकते हो, पर मैं जानबूझ के V+ लिख रहा हूँ। V+ का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है, और नेगेटिव प्लेट विल जनरेट अ पोटेंशियल V नेगेटिव। याद रखना, पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल 2 वोल्ट है और एक -2 वोल्ट है, 2 तो -2 से बड़ा होगा ही होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव पोटेंशियल। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस पॉजिटिव पोटेंशियल में से नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कर देना है, माइनस। कई बुक्स V1 V2 लिखती हैं, V+ और V- की जगह V1 V2 लिखती हैं। मैं भी नहीं लिख रहा V1 V2। उसका रीज़न है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि V1 पॉजिटिव पोटेंशियल है कि V1 नेगेटिव है। अब शक्ल से पता लग रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V+ - V-। तो कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है, पहली बॉडी को कितना चार्ज दिया था, Q। हमने कितना चार्ज दिया था पहली बॉडी को, Q, डिवाइडेड बाय इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका और इसका, जो कि क्या है, ये रहा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस। तो ये एक जनरलाइज तरीका है कैपेसिटेंस निकालने का। ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, आपके पेपर में नहीं पूछी जाती। बस एक मेथड है कि आज के बाद अगर किसी भी शेप में 2 प्लेट्स आपको दी हुई हैं, उन 2 प्लेट्स का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकें, उसको डिनोमिनेटर में पुट कर दें, कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है और ये पेपर में आएगा कैसे। इसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक करना है